हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कई बार आपने देखा होगा, न्यूज में रहा है, या कई बार बोलते हैं कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया के ऊपर कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या मीडिया के ऊपर मोदी सरकार अटैक कर रही है, या अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस या एलिगेशंस लगते रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इसे आज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जो लोग नए हैं हमारे चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है जिन कंट्रीज में इलेक्शंस वगैरह होते हैं, मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और वो फिर हमारे लिए यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब जैसे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य, हम जो है यहाँ से इलेक्शंस के थ्रू 2000 जैसे 19 में, 2024 में चुनेंगे, 2014 में हमने चुना था, या विधानसभा के इलेक्शंस में। तो जहाँ पर बेसिकली इलेक्शंस हो रहे हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वोट डालने के बाद, तो उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। जैसे चाइना है, वो वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर जो है वोटिंग राइट जो है लोगों को नहीं है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन नहीं सकते, क्योंकि वहां पर एक सिंगल पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी वही वहां पर रूल कर रही है, तो कोई इलेक्शन नहीं है। 1949 में चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद से वहां पर इलेक्शंस नहीं हुए। तो एक सिंगल पार्टी, और उसी सिंगल पार्टी के अंदर छोटे अलग अलग ग्रुप्स हैं, पार्टीज हैं, तो वही सिंगल पार्टी रूल कर रही होती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा एक लाइन में समझे तो जिस भी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम बोलेंगे कि डेमोक्रेसी क्या मतलब ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शंस में, पब्लिक को फ्रीडम है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। ठीक है, इलेक्शंस में फ्रॉड ना हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन, कोई प्रेशर ना हो पब्लिक के ऊपर। ठीक है, फ्रीडम के साथ पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। अब फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारा जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया। पहले इन दोनों की बात करते हैं, फिर जुडिशरी, मीडिया में आएंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ना डाउट इसमें होता है, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, इन दोनों में क्या डिफरेंस। देखिए, होता क्या है, लेजिस्लेचर जो है, हम बात कर रहे होते हैं उन लोगों की जो कि इस कंट्री के लिए या स्टेट के लिए लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो आप ये सोचिए कि हमारी कंट्री के लिए या स्टेट के लिए, जिस भी स्टेट में आप रहते होंगे, उसके लिए कानून बनाता कौन है। तो हमें पता है कि विधानसभा बनाती है स्टेट के लिए, तो और संसद, पार्लियामेंट बनाती है पूरे कंट्री के लिए। ठीक है, तो लेजिस्लेचर क्या हुआ, लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा जो होती है, या विधान परिषद जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेवल पे। ठीक है, वो लेजिस्लेचर होती है। सेंट्रल लेवल पे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं ना, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, अब लेजिस्लेचर में एक बात ध्यान रखनी है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लेजिस्लेचर में केवल मोदी सरकार, लेजिस्लेचर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जो भी पार्लियामेंट के अंदर है, बस वो लेजिस्लेचर का पार्टी, चाहे वो कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, तृणमूल कांग्रेस का हो, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हो, वो अगर इलेक्शन जीत के लोकसभा, सारे के सारे लेजिस्लेचर का पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और लेजिस्लेचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ बनाने की। एग्जीक्यूटिव भी समझते तब आपको प्रिसाइज डिफरेंस समझ में आए। देखिए, तो एग्जीक्यूटिव किसे बोल रहे हैं, पर एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं उन लोगों को जो बेसिकली मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ चुने जाते हैं इलेक्शंस के थ्रू। मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी सीट्स, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी सीट्स जीतती है, सरकार उसी की बनती है, चाहे वो सपोर्ट से मेजॉरिटी बना लेते हो, तो सरकार उसी की बनती है। तो एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जिनकी सरकार बनती है, और जो मिनिस्टर्स वगैरह बनते हैं। जैसे सेंटर में अगर हम बोलें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब जितने भी मंत्री लोग हैं, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो एग्जीक्यूटिव हैं, वही कंट्री के लिए मेजर डिसीजंस ले रहे हैं। लेजिस्लेचर जो है कंट्री के लिए डिसीजंस नहीं ले रहा है, लेजिस्लेचर केवल कानून बना रहा है। ठीक है, पूरा और डिटेल में समझ। ठीक है, लोकसभा लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, तो लेजिस्लेचर अगर सेंटर लेवल पे बात करें तो पार्लियामेंट होता है। ठीक है, उसका पार्ट क्या होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, लोकसभा भी होता है, और राज्यसभा। लोकसभा में 545 मेंबर्स, ठीक है, 543 हैं, 2 नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, अभी मैं 545 लिख लेता हूँ, 543 में इलेक्शन हो रहे हैं, 2 नॉमिनेटेड।
राज्यसभा में हमारे पास 245 के 245 टोटल कितने हो गए 790। अब बीजेपी तो 300 के अराउंड जो है सीट्स बीजेपी के पास होंगी लोकसभा में, राज्यसभा में भी बीजेपी के पास 100 के करीब होंगी, 100 से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। तो अब ये समझना है कि लेजिस्लेचर का पार्ट, ये सारे के सारे 790 मेंबर लेजिस्लेचर का पार्ट, सारे के सारे 790 मेंबर, क्योंकि कानून जब बनता है वहां पर कोई भी बिल प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा राज्यसभा में, वहां सब डिस्कशन में पार्ट ले रहे हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, या एनसीपी हो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, अलग अलग पॉलिटिक AIADMK हो, तमिलनाडु की पार्टी हो, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इसके भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पहुंचते हैं, सब डिस्कशन में पार्ट ले लो। देश के लिए लॉ जो है लेजिस्लेचर बना रहा हो, कानून, ठीक है, जिसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो भी इलेक्शन जीत के जाते हैं। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब बीजेपी ने 300 सीट जीती, क्या उन्होंने सरकार बनाई। अब सेंटर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो कितने मिनिस्टर्स हैं सेंटर में, अराउंड 75 के अराउंड 75 to 80 मिनिस्टर्स सेंटर, 75 to 80 मिनिस्टर, 75 to 80 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय PM, प्राइम मिनिस्टर हेड कर। तो एग्जीक्यूटिव कौन है, जितने भी मंत्री लोग हैं सेंटर में, प्राइम मिनिस्टर तो हेड कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, कॉमर्स मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, वो सब क्या है एग्जीक्यूटिव। सरकार में मेजर डिसीजंस वही ले रहे हैं, मिनिस्ट्रीज में पॉलिसीज बना रहे हैं, मेजर डिसीजंस वही ले रहे हैं, ठीक है। तो डिसीजंस यहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं ले रहा है, कंट्री के लिए मेजर डिसीजन मोदी सरकार ले रही है। मोदी सरकार अलग अलग स्कीम्स लेकर आती है ना, कि हम गरीबों के लिए ये वाली स्कीम है, या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए हम ये कर रहे हैं, या हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो वो सारे डिसीजन कौन ले रहा है, एग्जीक्यूटिव, जिनकी सरकार है, ठीक है। तो इलेक्शंस किस चीज के लिए होते हैं, इलेक्शंस होते हैं एक तो लेजिस्लेचर का पार्ट बनने के लिए, दूसरा लेजिस्लेचर का पार्ट बनना भी है तो तुम्हारे पास मेजॉरिटी होनी चाहिए ताकि तुम एग्जीक्यूटिव भी बन जाओ। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं आजादी के बाद से देखें तो लेजिस्लेचर का पार्ट बनती आई है, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाए, ठीक है। बहुत सारे लोग लेजिस्लेचर का पार्ट बने, एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाए। जैसे राहुल गांधी है, राहुल गांधी हमेशा लेजिस्लेचर का पार्ट रहा है, एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाया, प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाया ना। लेजिस्लेचर इलेक्शन तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, चाहे अमेठी से वो हार गए थे, वे केरला से जीते हैं, लेकिन राहुल गांधी हमेशा लेजिस्लेचर का पार्ट रहे, एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाए। एग्जीक्यूटिव मतलब ना कोई मिनिस्टर बने, ना प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने। मनमोहन सिंह वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट बने, एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट बने। तो ये 75 to 80 मेंबर ना लेजिस्लेचर का पार्ट भी है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी। तो आपको ये बात समझनी है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, दोनों का पार्ट है। तो अगर मैं ऐसा ग्राफ से समझाऊं आपको, ये 790 मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर, इनमें से एग्जीक्यूटिव 790 में से ही 75 to 80 क्या है, एग्जीक्यूटिव हैं। ये एग्जीक्यूटिव का सर्कल, तो जितने एग्जीक्यूटिव हैं वो सारे लेजिस्लेचर का पार्ट होंगे, ठीक है। लेकिन सारे लेजिस्लेचर वाले एग्जीक्यूटिव नहीं होते, और मेजर डिसीजंस कौन ले रहा है, ये ले रहा है, मतलब इन्हीं के पास पावर है। लेजिस्लेचर में जिसके पास मेजॉरिटी होगी, सरकार उसी की बनती है, और वही डिसाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव कौन बने। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जुडिशियरी मीडिया में इसके बाद आएंगे। देखिए ये समझ भी लेते हैं कि क्या है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर डिनोट्स द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट। तो लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ इनेक्ट करता, ठीक है, कानून बनाता है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ अ कंट्री और स्टेट मेक लॉज, जो कानून बनाता है, ध्यान देना, जो कानून बनाता है। कानून पार्लियामेंट बनाती है, मोदी सरकार नहीं बनाती। मोदी सरकार केवल इंट्रोड्यूस करती है पार्लियामेंट में लॉ, केवल इंट्रोड्यूस, जैसे फार्म लॉ थे, तो मोदी सरकार ने लॉ नहीं बनाया, मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस करा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, वहां डिस्कशन हुआ, फिर पार्लियामेंट में पास हुआ। तो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी ने फार्म लॉ जो है वो पास करें, वो लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाए। हालांकि जिसकी मेजॉरिटी होगी, बीजेपी अगर इंट्रोड्यूस कर रही है तो उनके पास नंबर है लेजिस्लेचर में बिल को एक्ट बनाने के लिए, लेकिन बिल जो है एक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कौन कर रहा है, पार्लियामेंट। मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार केवल इंट्रोड्यूस कर। तो आपको समझना है
कि जो है लॉ बनाता कौन है और मेजर डिसीजंस कौन लेते हैं। ठीक है, मेजर डिसीजन लेने वाले को हम बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव, जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, खासकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ही मेजर डिसीजन ले रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव को हेड कौन कर रहा है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को हेड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हाँ। तो लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये ध्यान रखना, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट भी होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों होता है। स्टेट लेवल की अगर हम बात करें, स्टेट में लॉ कौन बनाता है? स्टेट में लॉ की अगर हम बात करें तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा, ये आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी कई बार इसी तरीके से लिखा आता है, डिबेट में भी आ रहा होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं विधान परिषद। देखिए, कुछ स्टेट्स जो हैं वहां पर दोनों हाउसेज हैं। ये लोकसभा राज्यसभा की तरह ही होता है, जैसे सेंटर में लोकसभा राज्यसभा है, वैसी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है कुछ ही स्टेट में। ठीक है, बाकी स्टेट्स जो हैं बाय कैमरल है, मतलब सिंगल हाउस है, केवल विधानसभा। जैसे उत्तराखंड में केवल विधानसभा है, केवल विधानसभा। ठीक है, गुजरात की बात करें विधानसभा है केवल। ठीक है, या अगर हम पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें तो केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। लेकिन जो बड़े स्टेट्स हैं जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। यूपी में, महाराष्ट्र में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ स्टेट्स में कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और गवर्नर इनको हेड करता है। फाइनली फिर गवर्नर के पास निकले जाता है। तो स्टेट का लेजिस्लेचर का पार्ट ये तीनों है, और जिन स्टेट्स में केवल एक ही हाउस है तो वहां पर केवल लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर। लेजिस्लेटिव विधानसभा से कानून पास होता है और फिर गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर साइन करता है तो वो जो है बिल एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेट करना मतलब कानून बनाना। ठीक है, तो ये हमने पहला करा लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जीक्यूटिव आर सिलेक्टेड बाय इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, मतलब इलेक्शंस के थ्रू जो पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा सीट जीती है, रूल भी फिर वही कर रही है। ठीक है, वही सरकार बनाती है। तो बेसिकली जिसकी सरकार बन रही है वो एग्जीक्यूटिव है। खासकर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री लोग बन रहे हैं। बीजेपी में भी सारे एग्जीक्यूटिव नहीं है, बीजेपी में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो कि लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं है। मंत्री नहीं बनाया ना मोदी जी, सबको तो मंत्री बना नहीं सकते। 300 से ज्यादा सीट्स हैं तो मंत्री तो 75-80 बनेंगे। तो उन बीजेपी के 300 में से 75-80 ही एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, बाकी लेजिस्लेचर का। और उन 75-80 जो मिनिस्टर्स हैं एग्जीक्यूटिव भी हैं और लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव आर मोर इंपॉर्टेंट टू डिजाइन अ पास बिल। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टू डिजाइन और बिल को पास करने के लिए। अब आता है थर्ड पिलर, डेमोक्रेसी, जुडिशरी। अब जुडिशरी देखो, जुडिशरी में इंक्लूड होता है सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल भी स्पेशल टाइप के कोर्ट होते हैं। ठीक है, जो किसी स्पेसिफिक मैटर में ही जहां पर सुनवाई हो रही हो। तो थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जुडिशरी है। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शंस हो। ठीक है, और बिना फेयर के पब्लिक वोट डालती हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती हो। तो उसके 4 पिलर, जैसे हमने बोला, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, मतलब इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, उसमें इंटरफेरेंस ना हो किसी का। अगर कहीं किसी कंट्री में किंग है या कोई रूलिंग पार्टी है वो जुडिशरी में इंटरफेयर कर रही हो तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर हो गया। फोर्थ पिलर अगर हम बात करें डेमोक्रेसी का तो मीडिया। मीडिया जो है पिछले 20 साल से मीडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई पिछले 20 साल से। ठीक है, तो क्यों बढ़ गई है मीडिया की इंपॉर्टेंस? क्योंकि आईटी में रिवोल्यूशन हो चुका है। आईटी मतलब कंप्यूटराइजेशन हो गया है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, अलग अलग सोशल मीडिया हैं। ठीक है, और इतने सारे टीवी चैनल्स हो चुके हैं, न्यूज चैनल वगैरह। तो आईटी में जो है रिवोल्यूशन हो चुका है। उसके अलावा लोग भी अवेयर होते जा रहे हैं, लिटरेट होते जा रहे हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया के साथ एक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, एक कनेक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो मीडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मीडिया जो है फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। क्योंकि अगर मीडिया ना हो, मीडिया की इंपॉर्टेंस आपको कैसे
पता चलेगी अगर मीडिया ना हो, होता ही नहीं, मतलब टीवी में कोई न्यूज़ नहीं आ रही कि देश में क्या चल रहा है, अखबार में कुछ नहीं आ रहा, तो आपको पता ही नहीं चलता कि जो आपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनका डिसीजन सही है, गलत है, क्या है, आपको कोई आइडिया नहीं। लेकिन मीडिया की वजह से, मीडिया क्योंकि वो एक पिक्चर दिखा रहा है हमें कि अच्छा सरकार के ये डिसीजन है, वो डिसीजन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, वो डिबेटेबल है, लेकिन पब्लिक को एटलीस्ट पता चल रहा है। मीडिया हमें वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि देश और दुनिया में या स्टेट में या हमारी सिटी में चल क्या रहा है। ठीक है, तो मीडिया एक जो है इमेज प्रोवाइड कर रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि क्या क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्दर अगर आगे कभी इलेक्शन हो तभी तो हम डिसाइड करेंगे किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है या किस जो है कैंडिडेट को वोट देना है और किस कैंडिडेट को वोट नहीं देना। मीडिया के थ्रू ही हमें सारी चीजें पता चले। ठीक है, वरना हमें कुछ आइडिया नहीं हो पाएगा कि देश में क्या हो रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था 30 साल पहले, 40 साल पहले कहीं पर दंगे हो भी गए तो इंडिया के अदर स्टेट्स को पता ही नहीं कि वहां पर क्या हो रहा है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है, लोगों को भड़का रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, तो पता ही नहीं होता था कि अच्छा उन्होंने ऐसा बोला, क्योंकि आईटी वगैरह ये सब था नहीं, इंटरनेट मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज की डेट में कहीं भी कोई भी नेता कुछ भी बोलता है तो आजकल सबके पास कैमरा है, रिकॉर्डिंग हो जाती है और वो वायरल हो जाता है, तो आइडिया लग जाता है, लोगों का ट्रू फेस भी जल्दी से नजर आ जाता है। हालांकि इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। तो मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, हालांकि मीडिया के ऊपर भी क्वेश्चन उठते हैं कि ऑनेस्टी के साथ बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो काम नहीं कर रहे होते, बायस्ड होते हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट। तो एथिकल जर्नलिज्म को लेकर ये भी बहुत डिबेट चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मीडिया में भी है। तो करप्शन जो है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे लेजिस्लेचर में हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे जुडिशरी में हो, इन चारों में से किसी में भी करप्शन होगा तो उससे क्या होगा कि हमारी डेमोक्रेसी अनस्टेबल हो जाएगी, तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब रह नहीं पाएगा। तो चारों में से अगर मीडिया ही हमें झूठी झूठी खबरें दिखाती रहे तो हमारा एक परसेप्शन गलत बन जाएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता के, क्योंकि मीडिया तो बिका हुआ है। अगर मीडिया गलत गलत खबरें दिखाने लगे तो हमारा परसेप्शन गलत होगा और हम इलेक्शन में फिर किसी गलत बंदे को चुन लेंगे। ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को कहा जाता है, क्योंकि मीडिया किसी को भी विलेन भी बना सकता है और हीरो भी बना सकता है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से या अपने एजेंडे की वजह से। ठीक है, तो करप्शन इन चारों में से किसी में भी हो, और थोड़ा थोड़ा करप्शन दे दो, हर किसी में है ही, चाहे वो लेजिस्लेचर में हो या एग्जीक्यूटिव में हो, जुडिशरी, थोड़ा थोड़ा करप्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी था स्टूडेंट्स, जो आज हमने डिस्कस करा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।